स्वागत है आपका। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किस आचार्य द्वारा माना जाता है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। हिंदी के वैज्ञानिक आलोचना का वास्तविक सूत्रपात जो है वो आचार्य शुक्ल ने किया था। दूसरे सवाल पर आते हैं, करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है? ए रस मीमांसा, बी चिंतामणि, सी काव्य में रहस्यवाद और डी भ्रमर गीत सार। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। काव्य में रहस्यवाद जो है वो शुक्ल जी की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। तीसरे सवाल पर आते हैं, करें कि आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद को किस आधार पर प्रतिष्ठित किया? ए आध्यात्मिक आधार पर, बी दार्शनिक आधार, सी मनोवैज्ञानिक आधार और डी समाजशास्त्री आधार। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, शुक्ल जी ने रहस्यवाद को आध्यात्मिक भूमि से उतारकर मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका करेक्ट है। चौथे सवाल पर आते हैं, करें कि कला कला के लिए और कला जीवन के लिए के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किसने किया? ए रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको बताना है कि इसका इस प्रश्न का उत्तर जो है कौन सा वाला सही होगा। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह प्रयास किया। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवें सवाल में कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने रसाभास को रस की किस कोटि में रखा है? ए उत्तम कोटि, बी मध्यम कोटि, सी निकृष्ट कोटि और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि शुक्ल जी ने रसाभास को किस रस की किस कोटि में रखा है? तो इसको उन्होंने जो है वो मध्य कोटि में रखा है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं, करें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की आलोचक की प्रथम कृति है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, सी नामवर सिंह और डी रामविलास शर्मा। तो आपको बताना है कि ये जो आलोचनात्मक कृति है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये नंदुलारे वाजपेयी की है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इसमें 1930 से 1940 के मध्य लिखे निबंध जो हैं वो संकलित हैं। सातवें प्रश्न पर आते हैं, करें कि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने किस समीक्षा पद्धति से बचने की सलाह दी है? ए वैयक्तिक मनोविज्ञान, बी समाजवादी समीक्षा, सी उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा और डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, वाजपेयी जी ने इन चारों पद्धतियों से बचने की बात कही है, अर्थात विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 8 नंबर सवाल पर आते हैं, करें किस आलोचक की काव्य मान्यताएं प्रसाद के काव्य से प्रभावित हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको जो है वो क्या करना है, बताना है कि 8वें का सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, नंदुलारे वाजपेयी। शुक्ल जी की दृष्टि तुलसी पर आधारित है, जबकि वाजपेयी की मान्यताएं प्रसाद से प्रभावित हैं। 9 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता, वह तो चेतना की झलक है। यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी महादेव वर्मा और डी जयशंकर प्रसाद। तो ये कथन किसका है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये स्थापना जो है वो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है 10 नंबर सवाल में कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? ए रस सिद्धांत, बी जन चेतना और मानवतावाद और सी ज्ञान शैली विज्ञान और डी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। तो शुक्ल जी द्विवेदी जी की समीक्षा का मुख्य केंद्र क्या है ये आपको बताना है। तो इनका जन चेतना और मानवतावाद है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नामवर सिंह और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो द्विवेदी जी हैं, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा।
12 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि साहित्य का प्रयोजन मनुष्य की संकीर्णता से उठाकर उदार और विवेकशील बनाना है। यह मत किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंदलाल वाजपेयी। तो 12 नंबर प्रश्न का बताना है उत्तर कि साहित्य का प्रयोजन मनुष्य को संकीर्णता से उठाकर उदार और विवेकशील बनाना है। ये मत किसके द्वारा कहा गया है? तो ये मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अर्थात विकल्प सी उत्तर सही है। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कहते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रथम समीक्षा कृति कौन सी है? ए प्रेमचंद और उनका युग, बी प्रेमचंद, सी निराला की साहित्य साधना और डी भारत हिंदू युग। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। रामविलास शर्मा की पहली जो समीक्षात्मक कृति है वो कौन सी है? तो वो प्रेमचंद है, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। शर्मा जी की पहली समीक्षा कृति प्रेमचंद 1941 है, जिसमें उन्होंने मार्क्सवादी ढंग से इनका विश्लेषण किया है। 14 प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि रामविलास शर्मा के ने काव्य के प्रायोजन में किसे सर्वोच्च स्थान दिया है? ए श्वांता सुखाय, बी मनोरंजन, सी मनुष्य की मुक्ति और सामाजिक प्रगति और डी कला की शुद्धता। तो किसको सर्वोच्च स्थान दिया है ये आपको बताना है। तो आ, वे मनुष्य की मुक्ति और सामाजिक जो प्रगति है उसको जो है वो प्रमुख मानते हैं। तो विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। कवि का तात्पर्य सामाजिक शक्तियों को सहारा देकर मनुष्य की मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना जो है वो बताया है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि करुणा को काव्य का सर्वोपरि गुण किस आलोचक ने माना है? ए आचार्य शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने जो है करुणा को काव्य का सर्वोपरि गुण माना है? तो ये माना है रामविलास शर्मा ने, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, कि रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी भारत हिंदू युग और डी द्विवेदी युग। तो किस में युग में हुई ये आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों की प्रतिष्ठा जो है भारत हिंदू युग में होती है, विकल्प सी सही है। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि मुक्तिबोध के काव्य को आत्मसंघर्ष की गाथा किसने कहा है? ए नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी गजानन माधव मुक्तिबोध और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो मुक्तिबोध के काव्य को आत्मसंघर्ष की गाथा जो है ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके रामविलास शर्मा ने, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही है। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि डॉक्टर नगेंद्र समीक्षा दृष्टि को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो आपको बताना है कि नगेंद्र की जो समीक्षा दृष्टि है उसे किस वर्ग में हम रख सकते हैं। ए प्रगतिवादी, बी सैद्धांतिक और रसवादी, सी ऐतिहासिक और डी अस्तित्ववादी। तो देखिए नगेंद्र की समीक्षा दृष्टि को हम जो है सैद्धांतिक और रसवादी में रख सकते हैं, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं, रीतिकाल की भूमिका के लेखक कौन है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक है वो नगेंद्र की है, विकल्प बी उत्तर इसका क्या है वो सही है। इस ग्रंथ में अलंकार, वक्रोक्ति आदि की विवेचना नवीन दृष्टि से जो है वो की गई है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य के किन तीन तत्वों में भाव को प्रमुखता दी है? ए भाव शब्दार्थ, बी भाव कल्पना बुद्धि, सी भाव अलंकार रीति और डी भाव विभाव अनुभाव। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताना है। तो इसमें हो जाएगा भाव, कल्पना और बुद्धि को, विकल्प बी उत्तर जो है वो सही है। इसमें बुद्धि में वे भाव को श्रेष्ठ मानते हैं। नामवर सिंह ने किस प्रकार के द्वंद्व के आलोचक हैं? ये आपको बताना है। किस प्रकार के द्वंद्व के आलोचक हैं? एक है व्यक्ति और समाज, बी वस्तु और रूप, सी प्राचीन और नवीन और डी पूर्व और पश्चिम। तो किस तरह के आलोचक हैं ये आपको बताना है। तो नामवर सिंह साहित्य के विश्लेषण के माध्यम से वस्तु और रूप के द्वंद्व को पहचानने वाले आलोचक हैं, विकल्प बी उत्तर इसका सही है। 22 नंबर प्रश्न पर आते, करें दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किस आचार्य पर केंद्रित है? ये बताना है। ए करे के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी नामवर सिंह। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, विकल्प बी उत्तर इसका क्या है सही है। नामवर सिंह ने इस पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारों के बहाने भारतीय संस्कृति की खोज की है। अगले सवाल पर आते हैं, कि हिंदी कविता की अपेक्षा कहानी में स्वस्थ सामाजिक शक्ति कहीं अधिक है। ये कथन किसका है? ए प्रेमचंद, बी नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी मुक्तिबोध। तो आपको बताना है कि ये विचार जो है वो किसका है। तो यदि इसकी हम बात करें तो ये विचार नामवर सिंह का है, विकल्प बी उत्तर सही है। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की, करे कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी,
बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी सुमित्रानंदन पंत। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य शुक्ल का है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर कह रहा है कि यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। ये पंक्ति किसकी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी निराला और डी कह रहा है कि रामविलास शर्मा। तो 25वें का उत्तर बताना है कि किसका है। तो ये कथन जो है वो प्रेमचंद का है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। ये कथन किसका है? ए सुमित्रानंद पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेव वर्मा और डी कह रहा है कि निराला। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया कथन है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये प्रसिद्ध कथन जो है वो किसका है? ए मुक्तिबोध, बी रामविलास शर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कथन किसका है ये बताना है। तो ये निराला जी का कथन है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। निराला ने जो है वो कविता को छंद के शासन से मुक्त करने की बात कही थी। नई कविता के प्रतिमान के केंद्र में कौन सा कवि है? अगले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ए कराग्नि, बी मुक्तिबोध, सी शमशेर और डी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है कि नई कविता के प्रतिमान के केंद्र में कौन सा कवि है। इसका उत्तर आपको बताना है। तो मुक्तिबोध है इसके केंद्र में। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। नामवर सिंह के अनुसार नई कविता के प्रतिमान के केंद्र में जो है मुक्तिबोध है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो शायद निराला की थी। ये कथन किसका है? ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी नगेंद्र और डी कह रहा है कि नंदुलारे बाजपेयी। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन नामवर सिंह का है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं। कि शुक्ल जी ने पथिकृत आचार्य किसे कहा है? ए केशवदास, बी स्वयं आचार्य शुक्ल जी को कहा जाता है, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी भिखारी दास। तो शुक्ल जी ने पथिकृत आचार्य किसे कहा है? तो ये स्वयं शुक्ल जी को ही कहा जाता है, अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल जी को हिंदी का पथिकृत आचार्य जो है वो कहा जाता है। 31 नंबर सवाल पर आते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र पाशात आलोचकों में से किससे विशेष रूप से जो है वो प्रभावित थे? सी एस एलियट, आई रिचर्ड्स और क्रोचे, बी मैथ्यू अर्नाल्ड और सी अरस्तु। तो किससे प्रभावित थे ये आपको बताना है। तो नगेंद्र जो है वो रिचर्ड्स और क्रोचे से प्रभावित है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 32 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद के मूल में है, उसका बाई प्रोडक्ट नहीं। ये कथन किसका है? ए रामविलास शर्मा, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी नामवर सिंह और डी प्रकाश चंद्र गुप्त। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये जो वैचारिक कथन है ये आपका नामवर सिंह का है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 33। कहते हैं निराला की राम की शक्ति पूजा को बादल राग जैसी रचनाओं से कमजोर किसने माना है? ए रामविलास शर्मा, बी नंदुलारे बाजपेयी, सी नामवर सिंह और डी शुक्ल जी ने। तो किसने माना है ये आपको बताना है। तो ये माना है नंदुलारे बाजपेयी ने। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। 34वां प्रश्न पर आते हैं। कविता अंतर जगत की वाणी और भावनाओं का सुंदरतम रूप है, किसने कहा है? ये शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, सी महादेव वर्मा और डी पंत। किसने कहा ये आपको बताना है। तो कविता अंतर जगत की वाणी और भावनाओं का सुंदरतम रूप है ये शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 35 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा ने हरित विरोधी क्रांति की शुरुआत किस युग से मानी है? ए छायावाद, बी भारत हिंदू युग, सी प्रगतिवाद और डी द्विवेदी युग। तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इन्होंने साहित्य में रीत विरोधी क्रांति जो है भारत हिंदू युग से मानी है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।